हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीक्यू क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज की इस जो वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटेंसी का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, फोर्थ चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एक्चुअली गाइज ये फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, और इसको मैं इस वाले चैप्टर के अंदर आपको गुडविल की कुछ एंट्रीज भी बताई गई हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। आपको तो पता ही होगा कि पार्टनरशिप जो होती है दो से दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच का रिलेशन होता है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जो कि आपस में क्या होते हैं, एग्री होते हैं कि साथ में प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, ये इस एक्ट ने क्या कहा है कि पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में, उन दोनों के जो बीच में रिलेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि प्रॉफिट अगर हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो आपस में शेयर करेंगे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइंस दैट, अब पार्टनरशिप के बीच में जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो क्या डिफाइंस करते हैं, डिफाइंस द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। एंड वेर एवर देयर इज़ अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, अगर कहीं पर एग्रीमेंट के अंदर चेंज आ जाता है तो इट रिजल्ट्स इन रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म की रिकन्स्टिट्यूशन की बात आ जाती है इसमें। ठीक है, स्टेटिंग डिफरेंटली, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकन्स्टिट्यूशन मतलब कि लॉ लीगली कुछ बात आ जाती है। एज अ रिजल्ट एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, तो एग्रीमेंट जो है एग्जिस्ट जो कर रहा है आखिरी में फिर वो आ जाता है। एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, और नया एग्रीमेंट आ जाता है वहाँ पर। ठीक है, बट द फर्म कंटिन्यूज, फर्म लेकिन रुकती नहीं है। ठीक है, द फर्म इज रिकन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ, अब रिकन्स्टिट्यूटेड किस इवेंट्स पर होती है तो ये भी आज हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होता है। ठीक है, तो वो चेंज हो जाता है, उस वजह से रिकन्स्टिट्यूटेड हो जाता है फर्म। देन सेकंड, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और पार्टनर्स। ठीक है, एक नया पार्टनर एडमिट होता है तब। देन थर्ड वाला, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर रिटायर होता है। ठीक है, पार्टनरशिप छोड़कर जाना चाहता है, रिटायर होना चाहता है तब। देन फोर्थ वाला, डेथ ऑफ अ पार्टनर, यहाँ फिर पार्टनर की डेथ हो जाए किसी रीज़न की वजह से, उसकी बीमारी वगैरह की वजह से पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके अंदर जो फर्म है रिकन्स्टिट्यूट हो जाता है। मतलब फर्म बंद नहीं होता है, रिकन्स्टिट्यूट हो जाता है, मतलब कि नए पार्टनर्स उसमें आ जाते हैं। ठीक है, और फर्म तो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, अगर पार्टनर्स चाहे तो फर्म को बंद भी कर सकते हैं। अमलगेमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म्स, और इसके अंदर क्या होता है, दो और दो से ज़्यादा फर्म्स जो है मिल भी जाते हैं। रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म ऑलवेज लेड्स टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स। इसकी वजह से क्या होता है, रिकन्स्टिट्यूशन का मतलब फर्म के अंदर क्या होता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ होते हैं वो कुछ चेंज हो जाते हैं। तो आज उसी की बात करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होता क्या है आखिर। द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में भी एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन अ रेशो। ठीक है, पार्टनर्स एग्री हो गए हैं प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करना। ठीक है, उन दोनों को आपस में शेयर करना प्रॉफिट्स और लॉसेस को इन अ रेशो डिफरेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट एग्रीड प्रॉफिट रेशो। जो रेशो में बात हुई थी कि इस रेशो में हम प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को बांटेंगे, लेकिन उसके क्या हुआ कि रेशोज़ चेंज हो गए बाद में, उस वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा तो रिकन्स्टिट्यूट हो जाएगा फर्म। ठीक है,
चेंज इन प्रॉफिट बॉक्स के अंदर कुछ दे रखा है यहाँ पर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक चैप्टर पूरा बना हुआ है, लास्ट चैप्टर है, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे हम। एंड नॉट द फर्म बिकॉज द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड्स एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। जो पुराना एग्रीमेंट है वो क्या हो जाता है, हट जाता है, और नया एग्रीमेंट आ जाता है जब प्रॉफिट चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, शेयरिंग रेशियोज चेंज हो जाते हैं। तो गाइस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स मीन्स, इसका क्या मतलब है कि वन और मोर पार्टनर्स एक्वायर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। ओके, प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में, ठीक है, फ्रॉम अनदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स के साथ में, ठीक है, लेकिन चेंज हो जाते हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब की बात हो रही है, ठीक है। Therefore, the aggregate amount of gain by one or more partner is equal to the aggregate amount of sacrifice by other partners। ठीक है, समझ गए आप। इसका मतलब क्या कि जो पार्टनर है पुराना वाला वो सेक्रीफाइस करता है, जो नया वाला पार्टनर आया वो गेन करता है, ठीक है। जब चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज चेंज हो जाते हैं, तो जो पार्टनर होते हैं ओल्ड पार्टनर्स वो सेक्रीफाइस करते हैं कभी कभी, और जो नए पार्टनर्स आते हैं वो कभी कभी गेन करते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ़ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वन और मोर पार्टनर्स, ठीक है, अगर शेयर जो है प्रॉफिट का हो रहा है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो जो शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ वन और मोर पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो पुराने पार्टनर्स को हैं उनमें जो प्रॉफिट बटेगा वो थोड़ा कम बटेगा, जो नए पार्टनर्स आएंगे उनमें ज़्यादा बटेगा। या फिर कभी कभी जो नए पार्टनर्स आते हैं उनमें कम बढ़ता है और जो पुराने आते हैं उनमें ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग होता है पार्टनर, ठीक है, दो पार्टनर होते हैं, एक गेन करता है और एक जो ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है, जिसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वो गेन करता है, जिसको कम मिल रहा है, ठीक है, वो डिक्रीज, मतलब कि उसको कहेंगे सेक्रीफाइस कर रहा है वो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमित एंड अरुण, यहाँ पर हमको एग्जाम्पल दे रखा है समझाने के लिए। अमित एंड अरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, ठीक है, अब यहाँ पर इनके रेशियोज़ दे रखे हैं 3:2, ओके, 3:2 रेशियोज़ दे रखे हैं। यहाँ पर दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर, और इन्होंने डिसाइड किया है कि हम फ्यूचर में जो प्रॉफिट बांटेंगे, अभी तो मतलब प्रेजेंट में 3:2 में बांट लेते हैं, लेकिन जब फ्यूचर में जब बांटेंगे तो इक्वली बांटेंगे, ठीक है, ये बात हो गई इनके बीच में। इट मीन्स अमित एंड अरुण हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू एग्रीमेंट, ठीक है, एक नया एग्रीमेंट बना दिया इन्होंने दोनों ने। इन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है कि अपन दोनों फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे प्रॉफिट को, ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में, नया एग्रीमेंट। बाय विच दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बाद में क्या होगा, ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑब्वियसली चेंज करेंगे, इक्वली बांटेंगे ना। अभी तो इस रेशो में बांट रहे हैं, ठीक है, बाद में इक्वली बांटेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चेंज होने के कारण अमित सेक्रीफाइस करेगा एंड जो अरुण है वो गेन करेगा। द सेक्रीफाइस और गेन इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, ठीक है। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग का मतलब बताया रखा है, एक शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। ओल्ड शेयर 3:2, ठीक है, 3:2, और नया शेयर इक्वली बांटेंगे फ्यूचर में, तो न्यू शेयर इक्वली बांटेंगे, मतलब 1/1:1। तो यहाँ पर अमित का दे रखा है आपको जो ओल्ड शेयरिंग रेशियोज थे 3 और 2, तो 3+2 करोगे तो आप टोटल में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 3/5 माइनस न्यू जो है उसका ओल्ड न्यू शेयर जो है 1/2, ठीक है, क्योंकि इक्वली बांट रहे हैं, 1:1 मतलब 1+1 = 2, ठीक है, डिवाइड में 2 कर दिया, 1 है तो 1/2। अब इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है, एलसीएम लेना आना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है, इस सिचुएशन को कैलकुलेट करना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, वरना आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए नीचे क्या है, एलसीएम ले लो, बहुत आसान है, 5 में इंटू कर दो 2 का, ऊपर भी इंटू कर दो 2 का, यहाँ पर 5 का इंटू कर दो और यहाँ पर 2 का इंटू कर दो
5 का इंटू कर दो, ठीक है। तो इक्वल अपन को क्या करना है, इसको भी बैलेंस करना है, इसको भी बैलेंस करना है। मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। जिसको नहीं आता वो सीख ले, ठीक है। तो यहाँ पर 5 में 2 का इंटू कर दो और 2 में 5 का इंटू कर दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 5 टू ज़ा 10, 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10, दोनों इक्वल हो गए। ऊपर भी यही करना है, यहाँ पर क्या करना है, 2 का इंटू कर दो तो 3 टू ज़ा 6, और यहाँ पर क्या करना है, 5 का इंटू कर दो तो 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर वही निकल के आया है, 6 माइनस 5/10 आ जाएगा इक्वल्स टू 1/10। ओके, मतलब कि जो प्लस में आंसर आता है तो वो क्या कर रहा है, बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखना कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि देखना यहाँ पर छोटे नंबर के सामने माइनस है तो ऑब्वियसली प्लस में आंसर आएगा, ठीक है, 1/10। तो जो प्लस में आंसर आता है वो सेक्रीफाइस करता है। अरुण इक्वल्स टू 2/5 ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो कैलकुलेट किया तो ये आया माइनस में आया, लेकिन आंसर आया जो माइनस में आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है, तो माइनस में आंसर आया। तो माइनस में जब आंसर आया तो गेन आया, ठीक है। गेन जो माइनस में आता है ना, तो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव रिजल्ट जो आते हैं, माइनस में आंसर आता है, तो वो बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन। ओके, सेक्रीफाइस और गेन में कंफ्यूज मत हो जाना, माइंड में अच्छे से बिठा लेना, ठीक है, कि जो आंसर प्लस में आता है वो सेक्रीफाइस होता है, जो आंसर माइनस में आता है वो गेन होता है, ठीक है। अब गाइज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबाउ दैट अमित इज सेक्रीफाइसिंग 1/10 शेयर फ्रॉम इस शेयर। हाँ बिल्कुल समझ गए हम, क्योंकि अमित जो है सही बात बोली, यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, 1/10 शेयर से इन फेवर ऑफ अरुण। अरुण के फेवर में देखा जाए तो, अरुण के मुकाबले में देखा जाए तो जो अमित है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, अरुण गेन कर रहा है। अरुण गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट, ठीक है, Amit the sacrificing partner by paying goodwill, that is by paying an amount equal to this, ठीक है। वो जो हमने ऊपर करा है उसी की बात कही है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट भी होते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के अंदर। लेट द अर्ज डिस्कस द प्रोपोर्शन इज कंसनट्रेट टर्म। सपोज प्रॉफिट इज 20,000, ठीक है, 20,000 का प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर। एज पर ओल्ड रेशियो अमित एंड अरुण वुड गेट 12,000 एंड 8,000, ठीक है। यहाँ पर अमित को 12,000 मिल रहे हैं और अरुण को 8,000 मिलता है, ठीक है, 20,000 है, ठीक है। आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ईच पार्टनर वुड गेट 10,000। जब प्रॉफिट शेयर करोगे तो 10,000 मिलेगा। अमित बिफोर देयरफॉर लॉसेस 2,000, ठीक है। तो यहाँ पर अमित को तो 12,000 मिलना थे, ठीक है। अमित का अमाउंट यहाँ पर 12,000 लिखा हुआ है, प्रॉफिट में से तो उसको 12,000 मिलना थे पहले जब उसको 12,000 मिले थे। लेकिन जब बाद में नया जब बांटा प्रॉफिट तो वहाँ पर 10,000 अमित को मिले हैं। यानी पहले जो ओल्ड जब पहले बांटा था उसने तो 12,000 मिल रहा था, 2,000 रुपये नए जब बांटे उसने तो 2,000 रुपये उससे कम मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अमित सेक्रीफाइस कर रहा है बेचारा, तो 2,000 का अमित को लॉस हो गया। अरुण को 2,000 गेन हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ठीक है 2,000 वो गेन कर लेगा। इफ़ द गुडविल इज़ वैल्यूड एट 40,000, अब अगर गुडविल आपको 40,000 दे रखी है, अरुण शुड कंपनसेट अमित बाय पेइंग 1/10 शेयर ऑफ 40,000 वाइज 4,000। तो अरुण क्या करेगा, अमित को थोड़ा सा पे कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से अमित जो है बेचारा जो लॉस झेल रहा है वो लॉस झेलने से बच जाएगा, ठीक है। तो अरुण क्या करेगा, अपनी जो गुडविल है 40,000 की, उसके अंदर से क्या करेगा, वो 1/10 जो उसका शेयर आया है यहाँ पर, ठीक है, अरुण का 1/10 शेयर जो आया है उसमें से उसको कैलकुलेट करके उसमें से कुछ अमाउंट अमित को देगा, ठीक है। देन गाइज एडजस्टमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। Adjustment for changing profit sharing ratio, the issues that need to be dealt with at the time of change in profit sharing ratio are, ठीक है। क्या इश्यूज आ जाते हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज चेंज हो जाते हैं, रेशियोज चेंज हो जाते हैं, तो क्या इश्यूज आते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, गुडविल
ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड असेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, ओके। तो गाइज़ यहाँ पर पहला जो है इशू जो है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, उस पर एक ठीक है उसको समझते हैं हम। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स प्रॉफिट शेयर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स डिक्रीजेज वाइल दैट ऑफ अदर पार्टनर इंक्रीजेज। ऑब्वियसली एक पार्टनर बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा गेन कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से चलता है इसमें। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? इज़ द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉर गो दैट इज सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। मतलब दूसरे के चक्कर में उनको भी मतलब एक तरह से मतलब कह सकते हो कि वो सेक्रीफाइस करते हैं दूसरे पार्टनर्स के मुकाबले में, ठीक है। वो होते हैं सेक्रीफाइस्ड पार्टनर, ओके। सेक्रीफाइस शेयर ऑफ ईच पार्टनर इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, ठीक है। सेक्रीफाइस शेयर को कैलकुलेट करने के लिए सेक्रीफाइस शेयर दे रखा है यहाँ पर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सेक्रीफाइस शेयर को कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। देन उसके बाद यहाँ पर दे रखा है गेनिंग। तो गेनिंग रेशियो इज़ द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब एक और एक से ज़्यादा जो होते हैं पार्टनर्स वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बांटते हैं, ठीक है। गेन करते हैं जो पार्टनर्स, बाद में अपना प्रॉफिट थोड़ा सा लूज़ करते हैं, बांटते हैं वो सेक्रीफाइस पार्टनर्स से, ठीक है। क्योंकि बेचारे सेक्रीफाइस जो करते हैं और जिनको मिलता है तो वो सेक्रीफाइस पार्टनर के साथ थोड़ा सा शेयरिंग कर लेते हैं। गेन शेयर ऑफ ईच पार्टनर इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो गेन शेयर के लिए यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो दो फार्मूले आपको अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एक फार्मूला यूज़ करना है। आपको उलझना नहीं है कि गेनिंग शेयर वाला कौन सा फार्मूला है, ओल्ड शेयर वाला कौन सा फार्मूला है। यहाँ पर सिर्फ एक फार्मूला यूज़ करना है, वो है ओल्ड माइनस न्यू। इस फार्मूले को बिल्कुल मत यूज़ करो, ठीक है। कोई बुक के अंदर दे रखा है, ठीक है। द पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग, अभी हम समझेंगे आगे। Purpose and importance of calculating sacrificing ratio and gaining ratio is to determine the amount of compensation goodwill that the gaining partner shall pay the sacrificing partner, okay। Obviously मैंने आपको बताया अभी कि जो सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर वो जो, और जो गेन कर रहा है पार्टनर, जो गेन कर रहा है वो थोड़ा सा अपना शेयर करेगा सेक्रीफाइस जो कर रहा है पार्टनर उसके साथ में, क्योंकि ठीक है, क्योंकि बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा उसको, ठीक है। At the time of change in profit sharing ratio, firstly new profit ratio is determined। यहाँ पर जब नए प्रॉफिट चेंज हो जाते हैं, रेशोज चेंज हो जाते हैं, तो नए प्रॉफिट्स शेयर हो जाते हैं, यहाँ पर नए करते हैं। इज़ डिटरमाइंड इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग, इट इज़ नॉट गिवन, अगर यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, देयर आफ्टर सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर पार्टनर्स हुज शेयर्स इन प्रॉफिट हैव डिक्रीज्ड and gaining ratio for partners whose shares is profit have increased are determined, okay। यहाँ पर क्या होता है, एक इलस्ट्रेशन से हमें समझाया गया है, तो यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, ओके। यहाँ पर अमित है और एक सुमित है, दो पार्टनर्स है, ठीक है। यहाँ पर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। इतना क्लियर हो गया। दो पार्टनर है, ये इनके रेशोज़ हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इट वॉज डिसाइडेड बाय दैम टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब इन्होंने क्या किया, इतना क्लियर हो गया, इनके जो प्रॉफिट जो रेशो है वो ये है ओल्ड वाला। अब बाद में क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड किया हम इक्वली बांटेंगे, तो नया वाला क्या हो गया 1:1 इक्वली बांटेंगे। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। अब यहाँ पर बोल रहा है कैलकुलेट करो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो को, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल, आप क्लियर हो गया था ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालने के लिए यहाँ पर आपको इक्वली बोला है तो 1:1 हो गया, ठीक है। इक्वली का मतलब 1:1, ओके। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग ऑफ ईच पार्टनर, तो सेक्रीफाइड शेयर निकालेंगे इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो गाइज मैंने आपको कहा था कि भले ही सेक्रीफाइस हो या गेनिंग हो, फॉर्मूला एक ही लगेगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बोर्ड में जाके उलझना मत, ठीक है।
ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है और एक ही रहेगा, ठीक है। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर कभी नहीं होगा। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है फार्मूला, हमेशा यही फार्मूला फॉलो होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक फार्मूला यूज़ करो अच्छे से और यही फार्मूला यूज़ करो बिल्कुल। तो सेक्रीफाइड शेयर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर देना। तो अमित का जो शेयर है 2:1 मतलब 2+1 कर दोगे 3 हो जाएगा टोटलिटी में, और 2/3 यानी 1/3 यहाँ पर हो जाएगा सुमित का। माइनस कर दो न्यू शेयर जो आया है 1/2, ठीक है, इक्वली बांट लेंगे। आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए इसको, ठीक है। कैलकुलेट कर यहाँ पर बताया है हमें। तो ये अमित जो है सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि इसका आंसर है प्लस में। जो आंसर प्लस में आता है वो सेक्रीफाइस करता है, जो आंसर नेगेटिव आता है वो गेनिंग करता है, ओके। जो कि नेगेटिव माइनस में आंसर आता है तो वो गेनिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेशोज़ कैलकुलेट करके हमने बता दिए हैं। और फॉर्मूला हमेशा याद रखना, सिर्फ ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ये हमारे दिमाग में अच्छे से बिठा लो अपने दिमाग में कि ओल्ड माइनस न्यू होता है, ठीक है। सिर्फ ओल्ड माइनस न्यू, आपको न्यू माइनस ओल्ड करने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई पूरी बुक में कोई सा भी चैप्टर हो, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू होगा, न्यू माइनस ओल्ड मत करना, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा फिनिश करते हैं। अमन, यतीन एंड उमा वेर पार्टनर्स एंड वेर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:3:2। तो इतना क्लियर हो गया, 3 पार्टनर्स हैं और इनके जो रेशोज़ हैं ये हैं, इतना क्लियर हो गया। उमा रिटायर हो रहा है, ठीक है, एंड हर शेयर वॉज टेकन ओवर बाय अमन एंड यतीन इन 5:3 रेशो, ठीक है। अब ये वाला बंदा जो जा रहा है छोड़कर, फॉर्म छोड़कर जाना चाहता है, तो यहाँ पर रेशियोज चेंज हो गए, 5:3 हो गए, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। कैलकुलेट गेनिंग रेशो ऑफ अमन एंड यतीन। अमन एंड यतीन जो है इनके गेनिंग रेशो आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। उमा शेयर टेकन बाय अमन, तो अमन कितना लेगा 2/10। 2/10 क्यों लेगा, आप यहाँ पर टोटल करो, यहाँ पर टोटल करते हो रेशोज़ का तो 5 और 5 10 होता है, ठीक है। तो 2/10, ठीक है। ओमास शेयर टेकन बाय यतीन, तो दोनों पार्टनर आपस में शेयर को बांटेंगे अपने उसमें, तो 2/10 दोनों कर लेंगे। इनटू क्या करना है उसके बाद 5:3, 5:3, 2/10, ओके। तो यहाँ पर 5:3 के अंदर दे रखा है, ठीक है। इनटू कर दो 5:3 के अंदर 5/8, 5/8, 5 + 3 8 होता है, 5/8, 3/8, ठीक है। अमन यतीन कर लेंगे। इनटू करना है यहाँ पर क्योंकि शेयर्स को आपस में बांटते हैं तो बांटने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाला शेयर भी इंक्लूड हो जाए इसके अंदर। तो जब इंक्लूड होगा इनटू करना पड़ता है। इनटू कर दोगे तो आप यहाँ पर मिल जाएगा आपको 8/8, 10/80, 6/80, ठीक है। ये शेयर्स, ठीक है, दोनों ने ले लिया, अमन और यतीन ने, उमा के। दस गेनिंग रेशो ऑफ अमन एंड यतीन इक्वल्स टू 10/80 इज टू 6/80। दोनों आंसर किस में आए हैं, ठीक है। तो गेनिंग रेशोज निकल कर आ चुके हैं 10:6, और इसको शॉर्ट छोटा करने के लिए 10:, इसका एलसीएम ले लो आप, शॉर्ट कर दो तो 5:3 हो जाता है। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये गेनिंग रेशो इस तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो कुछ और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 3 पार्टनर्स है, ठीक है, इनका ये वाला रेशो है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें कुछ केसेस दे रखे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो और गेनिंग रेशो निकालो। क्लियर हो गया इतना। पहला केस देखते हैं। इफ़ जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, अगर जेड 1/5 शेयर ले लेता है एक्स से तो उसमें क्या होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप केस को हम देखते हैं। तो पहला केस आप दिमाग में बिठा लो कि पहला केस बोल रहा है जेड क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। एक्स से 1/5 शेयर एक्वायर मतलब कि ले रहा है, ठीक है। गिवन होता तो यहाँ पर गिवन मतलब एक्स को दे रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं एक्वायर कर रहा है फ्रॉम एक्स, एक्स से ले रहा है 1/5 शेयर। कौन ले रहा है, जेड। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला केस देख लेते हैं यहाँ पर।
तो गाइज़ यहाँ पर पहला केस आपको दे रखा है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो ए है उसका पहला ए वाला जो पार्टनर है ए, देयर एग्जिस्टिंग शेयर, ए वाले का शेयर हो जाएगा 5/10, 3/10, 2/10, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियोज दे रखे हैं, आपने देखा था, मैंने आपको वहाँ पर क्लियर कर दिया था, ठीक है। देन उसके बाद बी जो है, बी वाला पार्टनर, शेयर एक्वायर्ड बाय जेड फ्रॉम एक्स, बी वाला पार्ट, बी वाली की बात करें पॉइंट की, तो शेयर एक्वायर्ड बाय जेड, जेड ने पहला केस क्या था आपको पता होना चाहिए, जेड एक्वायर करना चाहता है एक्स से 1/5 शेयर। तो 5/10 इंटू, यहाँ पर सॉल्व करके बताया नहीं है हमको, तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व किया है इसको। तो गाइज़ यहाँ पर कैलकुलेट कर कर बताया है कि -1/5 और -2/10, ठीक है। इस तरीके से हमें एक्वायर्ड बताया है कि z कितना एक्वायर करता है x से, ठीक है। देयर न्यू शेयर a प्लस बी, तो दोनों सिचुएशन को प्लस कर दिया है और यहाँ पर न्यू शेयर आ गया है 3/10, 3/10, 4/10, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए गाइस, और कुछ नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। तो इतना आपको क्लियर हो चुका है। देन गाइस उसके बाद बात करते हैं हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर निकल कर आता है 3:3:4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। आप इनको ले लो, ऊपर का जो है, नीचे का तो कॉमन रहेगा, ठीक है। ऊपर का जो है अलग अलग आए 3:3:4, ये आपको मिल गए नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेक्रीफाइस ऑफ एक्स 1/5, गेन ऑफ जेड 1/5। एक्स सेक्रीफाइस करेगा 1/5 शेयर से, जेड गेन कर रहा है 1/5, ठीक है, जेड ले रहा है क्योंकि, तो उसको गेन होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा। देन गाइस नेक्स्ट केस देखते हैं। तो दूसरे केस में बोल रहे हैं इफ जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। इक्वली मतलब 1:1 के अंदर एक्स और वाई से अगर वो अपना शेयर एक्वायर करता है जेड, तो क्या होगा। तो हम यहाँ पर वो भी देख लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर कह रहा है देयर एग्जिस्टिंग शेयर 5/10, 3/10, 2/10, ओके, ठीक है। ये इनके रेशोज़ है। शेयर एक्वायर्ड बाय जेड फ्रॉम एक्स एंड वाई, जेड कितना शेयर एक्वायर करेगा एक्स से और वाई से। तो यहाँ पर क्या बताया है -1/10, -1/10, 2/10, ठीक है। कैलकुलेट करके बताया है -1/5 इंटू 1/2, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करके, और न्यू शेयर हमें बता दिया गया है नीचे 4/10, 2/10, 4/10, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई जेड इक्वल्स टू 4, नए रेशियोज आ गए 4:2:4, ठीक है। इनको शॉर्ट करने के लिए एलसीएम ले लो। एलसीएम किस तरीके से ले सकते हो आप, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2:1, ठीक है, इस तरीके से आ जाता है, बहुत ईजी है। देन गाइस उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेट ऑफ बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल्स टू 1/10:1/10, मतलब इक्वली बांट रहे थे वो, ठीक है, 1:1 के अंदर बांट रहे हैं इक्वली। सेकंड केस में बोला है गेन ऑफ जेड इक्वल्स 2/10, तो जेड जो है गेन कर रहा है 2/10, ठीक है। तो गाइज सेकंड केस भी आप समझ गए होंगे, तो बाकी के जो केसेस हैं वो आप खुद सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा, आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, ठीक है, आपके अंदर से कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली कर पाओगे फिर, ठीक है। तो गाइज़ जब तब अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।